वसिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। परम प्रीति से युक्त होकर कुछ क्षणों के लिए भाव समाधि में चले गए वशिष्ठ जी महाराज और विचार करने लगे। वशिष्ठ जी को वो सब बातें याद आ गईं। कौन सी बात? बोले ब्रह्मा जी ने जो वशिष्ठ जी को बताया था, जब इक्ष्वाकु मनु अयोध्या के राजा बनकर के आ रहे थे तो ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि आप इनके पुरोहित बनकर के जाओ, आप इनके कुल गुरु बनकर के जाओ। वशिष्ठ जी ने कहा मैं पुरोहित नहीं बनूंगा। क्यों? बोले पुरोहित बनकर के मैं जाऊंगा तो पुरोहित का जो काम है बड़ा कठिन काम है, और इतना कठिन काम करने के बाद भी उस पुरोहित का यजमान के द्वारा अहंकार के कारण अपमान भी होता है। अहंकारी यजमान हो, धन का उसे घमंड हो, तो वह उन पुरोहित ब्राह्मणों का भी अनादर कर देता है, उनका उपहास करता है, और उस पुरोहित ब्राह्मण को ये सब सहन करना पड़ता है। वशिष्ठ जी ने कहा मैं पुरोहित बनकर के नहीं जाऊंगा। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित करनिंदा। और पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को जो दान दिया जाता है, यजमान जो दान देता है, वह दान देखने में अन्न, वस्त्र, धन ये वस्तुएं होती हैं, लेकिन वस्तुतः इन वस्तुओं का दान करके वो यजमान अपने पापों से मुक्त हो जाता, उसके पाप नष्ट हो जाते। और वो पाप जाते कहाँ हैं? बोले यजमान जो दान पुण्य करता है उसके पाप उस दान पुण्य के साथ उस पुरोहित के पास चले जाते हैं। फिर वह पुरोहित अपने जप अनुष्ठान और तपस्या के द्वारा उस पाप को नष्ट करता है। इसीलिए ब्राह्मण के जीवन में तपस्या का महत्व बताया गया। वो सदा गायत्री का अनुष्ठान करे, संध्या वंदन करे और तप और त्याग में जीवन व्यतीत करे, तभी वो लोगों के पाप को नष्ट कर पाएगा। और अगर सावधान न रहे तो दान का धन लेते लेते, दान का धन खाते खाते उस ब्राह्मण पुरोहित की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। अगर उसने जीवन में तपस्या नहीं किया, साधना उपासना गायत्री का जप संध्या वंदन जो पूज्य महाराज श्री कह रहे थे, अगर उस ब्राह्मण ने नहीं किया, केवल ब्राह्मण होने के कारण दान लेता रहा, तो वह दान का धन उसकी बुद्धि को दूषित कर देगा, उसकी बुद्धि में पाप आ जाएगा, फिर उस ब्राह्मण का भी पतन हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण को बहुत सावधान होकर अपने जीवन को जीना चाहिए। और बुद्धि अगर दूषित हो गई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, क्योंकि सब तो बुद्धि पर ही निर्भर है। वशिष्ठ जी ने कहा मैं पुरोहित नहीं बनूंगा। पुरोहित बनकर के जाने को तैयार नहीं हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा अगर इनके पुरोहित बनकर के तुम जाओगे तो भविष्य में तुमको एक बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, जो लाभ दुर्लभ है। वशिष्ठ जी ने कहा क्या लाभ? ब्रह्मा जी ने कहा इनके पुरोहित बनकर के जाओ और इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा होंगे जिनका नाम होगा दशरथ। उन दशरथ जी के घर में परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि चार चार रूपों में प्रकट होंगे बालक बन करके।
और तुम उनके पुरोहित बनोगे, भगवान तुम्हारे शिष्य बनेंगे, उनका तुम नामकरण करोगे, उनका मुंडन संस्कार होगा तुम्हारे द्वारा। जब वो बड़े होंगे तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार तुम्हारे द्वारा होगा। फिर तुम्हारे गुरुकुल में वो पढ़ने जाएंगे, तुम उनको पढ़ना सिखाओगे, वो तुम्हारी गोद में खेलेंगे और कभी कभी तुम्हारी दाढ़ी भी पकड़ करके खींच लेंगे। जैसे बच्चा गोद में बैठे और पिता की दाढ़ी हो तो दाढ़ी भी पकड़ लेता है। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान बालक बन करके ऐसी लीला करेंगे और दशरथ जी के पुत्र बनेंगे, ये सौभाग्य तुमको प्राप्त होगा। भगवान के बाल रूप का दर्शन होगा और भगवान तुम्हारे गुरुकुल में रह करके पढ़ेंगे, क्रीड़ा करेंगे, लीला करेंगे। वशिष्ठ जी ने कहा भगवान हमको इतने सुलभ हो जाएंगे? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ। बोले भगवान तुम्हारी गोद में बैठेंगे, खेलेंगे, तुम उनकी उंगलियों को पकड़ करके लिखना सिखाओगे, तुम उनको बैठा करके वेद पढ़ाओगे, व्याकरण पढ़ाओगे, ज्योतिष पढ़ाओगे, उनका गुरु बनने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। अगर आज तुम इनके पुरोहित बन करके गए तो ये सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हो। वशिष्ठ जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। वशिष्ठ जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं पुरोहित बन करके जाऊंगा। और इसी शर्त पर श्री वशिष्ठ जी महाराज सूर्य वंश के पुरोहित बन करके आए और महाराज इक्ष्वाकु के काल से लेकर दशरथ जी के काल तक वही पुरोहित थे, दूसरा कोई पुरोहित नहीं बदला। कितने राजा पैदा हुए और मर गए, चले गए, लेकिन पुरोहित वही वशिष्ठ जी महाराज थे, ब्रह्मा के पुत्र। और वशिष्ठ जी महाराज इक्ष्वाकु मनु के काल से लेकर राम जी के काल तक रघुकुल के पुरोहित रहे। और जितने राजा उस वंश में हुए सबका विवाह, मूढ़न, यज्ञोपवीत, अंतिम संस्कार, पिंडदान, सब कर्मों को कराते रहे केवल इसी आशा में कि एक दिन हमको राम जी मिलेंगे। आज वो आशा वशिष्ठ जी की पूरी हुई। और जब कौशल्या कुमार को गोद में लिया वशिष्ठ जी ने तो ब्रह्मा जी की वो सब बात याद आ गई। ब्रह्मा जी ने कहा था एक दिन तुम्हें अद्भुत लाभ होगा और आज वो लाभ मिला। ये सोचकर वशिष्ठ जी महाराज बड़े आनंदित हुए।